डियर फ्रेंड्स, ये है आपका सेट ए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है महाराष्ट्र बोर्ड का। और इसका जो सेक्शन 1 है ये डिफरेंट है, अलग तरीके का है। इसमें है जो आपके ये वाला पैसेज आया हुआ है, देख लीजिए आप। जस्ट व्हेन आई सीम्ड द स्काई वाज लिमिट एंड सेल्स हैज़ स्टॉप्ड। ये डेल का जो डेल के ऑनर है उनका ये जो है पूरा का पूरा पैसेज है उनके बारे में। आपके पास ये क्वेश्चन पेपर होगा, आपने देख लिया होगा। अगर जिसने नहीं देखा है तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर आपके सामने अवेलेबल है। ये पूरा का पूरा देखिए आप। यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो आपका पहला जो सेक्शन 1 है, रीडिंग स्किल, ग्रामर, वोकाबुलरी, नोट मेकिंग एंड समरी। इसमें से रीड द फर्स्ट एक्टिविटी, रीड द एक्सट्रैक्ट, देन डू ऑल द एक्टिविटीज़। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन था A1, अरेंज, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। तो आप जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन कौन से मतलब नंबर पे आने वाले थे। तो आपको बता दूं, जो आपका थर्ड नंबर है उसको पहले नंबर पे रखा गया है, यानी कि आंसर अगर आप लिखते हैं तो इसको थर्ड नंबर को फर्स्ट नंबर पे और फोर्थ नंबर को सेकंड पे और सेकंड नंबर को थर्ड पे और फर्स्ट नंबर को फोर्थ पे रखना था। ये हमने रेड इंक में हाईलाइट कर रखा है, आप देख रहे होंगे। 1 2 3 4 जो हमने लिखा है ये है ऑकरेंस इनका। तो ये एग्जैक्ट आपका जो आंसर होगा, तो आपने सही किया होगा। इसके बाद आ जाइए इसी क्वेश्चन के इसी पैसेज के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं इनका आंसर ये रहा। A2, कंप्लीट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो मिचेल डेल डेवलप्ड कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट विद हिज कस्टमर बिकॉज ही रियलाइज्ड, यहाँ पे रेड इंक में आंसर लिखा हो गया है। तो ही रियलाइज्ड दैट व्हेन ए कंप्यूटर इज़ डाउन द कस्टमर वांट्स इट बैक अप इन वर्किंग राइट अवे। सेकंड क्वेश्चन है मिचेल डेल learn accounting basics because he experienced that would invaluable in the years ahead। आगे आने वाले समय में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन जो है इसी में A3, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो इसमें डेल सक्सेस, इसके बाद में रिजल्ट और एडवांटेज 4 था। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में भरना था मोर रेवेन्यू एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, और एडवांटेज 4 तो इसमें था कस्टमर एंड कंपनी। इसके बाद A4 की बात करें तो वोकाबुलरी से आपके जो क्वेश्चंस आए थे इसमें आपका जो है पूरे एक्सट्रैक्ट से एक सिंगल वर्ड आपको चूज़ करना था। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो ए टाइम ऑफ इंटेंस डिफ़िकल्टी दैट इज़ नॉन एज क्राइसिस। और सेकंड है आपका ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग मेड दैट इज़ नॉन एज वर्जन। और थर्ड इज़ कंपनीज कंट्रोल्ड बाय अदर दैट इज़ नॉन एज सब्सिडरीज। और फोर्थ है आपका इनकम ऑल्सो नॉन एज रेवेन्यू। ये 5 है जो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है, तो इसको आपको पर्सनली लिखना था अपने हिसाब से। आपके वर्ड्स आपके इम्पोर्टेंट होते हैं तो उसके हिसाब से लिखना था, इसमें क्या गाइड करें। और A6 है जो ग्रामर है, इसमें रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द वे इंस्ट्रक्टेड। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हेन ए कंप्यूटर इज़ डाउन द कस्टमर वांट्स इट बैक अप इन वर्किंग राइट अवे। तो रीराइट यूजिंग एज सून एज। तो इसको हम लिख सकते थे एज सून एज कंप्यूटर इज़ डाउन कॉमा द कस्टमर वांट्स इट बैकअप इन वर्किंग राइट अवे। ये हो जाएगा आपका आंसर सही। और सेकंड है आपका डेल गेव हिज कस्टमर्स मनी बैक गारंटीज। तो रीराइट यूजिंग पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल हैज़ गिविंग कस्टमर्स मनी बैक गारंटीज। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रेड इंक में लिखा है ये आपके सभी आंसर्स हैं। इसी के बाद में हम देखते हैं ग्रामर पोर्शन, डू एज डायरेक्टेड। तो माई फादर गेव मी डैश कैलकुलेटर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए और द, इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप भर सकते हैं इसको। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि अगर ये आपका पैसेज के थ्रू नहीं है तो आप इस पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं और आपको इसके मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे, आपको बोनस मार्क्स। सेकंड है द कॉलेज हैज़ इनवाइटेड सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट, फ्रॉम आएगा डिफरेंट पार्ट्स थ्रू द स्टेट फॉर ए सेमिनार आ जाएगा, थ्रू आएगा यहाँ पे। यूज सूटेबल प्रोपोजिशन था तो प्रोपोजिशंस में आप भर सकते थे फ्रॉम, टू, थ्रू, ये सब। थर्ड क्वेश्चन है आपका डू यू लाइक टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन सैड मदर टू हर सन, चेंज इन टू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मदर आस्क हर सन इफ़ ही लाइक्ड टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन जो है आपका 2017 के एग्ज़ाम पेपर में से आया हुआ है और इसका सॉल्यूशन जो है हमने सेट डी में कर दिया है। बाकी के सॉल्यूशंस भी आप इसी वीडियो में देखेंगे जो बचे हुए हैं। तो इसके सॉल्यूशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको सेट डी देखना पड़ेगा जो इस वीडियो से पहले अपलोड किया गया है। अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके महाराष्ट्र बोर्ड 12th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से लिंक जो मिलेगी उसको आपको खोलना है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको सलूशन जो है सेट डी के अनुसार किया गया है। तो 2017 के क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है और ये वाला पूरा का पूरा सलूशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं और इस सलूशन को कर भी सकते हैं। ये रहा, और मैंने बताया जैसे कि पूरा पूरा A2, A3, A4 सभी के सभी सेट डी के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और हमने इसका सलूशन कर दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपका मैच फॉलोइंग कॉलम्स है, ये भी ऑप्शन आपका जो है सॉल्यूशन कर दिया गया है। पर्सनल रिस्पॉन्स है जो आपको पर्सनली देना है तो इसको आपको खुद ही देना पड़ेगा, आपके ऑन वर्ड्स होने चाहिए, आपके खुद के अपनी अपनी जो भाषा है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ग्रामर पोर्शन है, इसको भी हमने जो है सॉल्व कर दिया है, बिकमिंग से शुरू कर दिया है। इसके बाद देयर आर नो लिक्विड नो तम्बाकू शॉप इन द विलेज फ्रेम द हेटिकल क्वेश्चन, तो इसको भी हमने कर दिया है। इसके बाद में आ जाइए बी पार्ट पे, तो इसका सॉल्यूशन भी हमने जो है सेक्शन डी में आपका कर दिया है। जो सेट डी आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2016 का है। ये जो 2016 का क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में ये वाला जो है पैसेज पूरा का पूरा एज इट इज़ मिल जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो इनको आप पढ़ सकते हैं, अपना जो भी है टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन मैंने आपको बता दिया जैसा कि मैंने लिखा है सॉल्यूशन इज़ डन इन सेट डी। तो रेड इंक में आपका सॉल्यूशन जो है अवेलेबल है। अगर सेट डी आप देखेंगे तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका एक्सट्रैक्ट जो आया हुआ है ये भी आपका जो है सॉल्यूशन डन इन सेट्स डी है। तो इसमें भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि सेट डी में ऑलरेडी इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आगे आप अगर देखते हैं तो इनके सभी के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा सेट डी के पेपर में। इसके बाद आ जाइए A3, A4 सभी के आपके सॉल्यूशन जो है वो सेट डी में अवेलेबल है। जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ इनको फॉलो कीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका सेक्शन 2 में है पोइट्री सेक्शन से। तो पोइट्री सेक्शन आपके बुक से आया हुआ है तो इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया, बट आने वाले समय में इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इनको सभी के सॉल्यूशंस आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ये रहा A3, A4 जो भी हैं आपके क्वेश्चंस हैं। और सेकंड सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में आपका रैपिड रीडिंग और कंपोजिशन है। तो इसको एक्सट्रैक्ट को रीड करके एक्टिविटीज़ को आपको कंप्लीट करना था। तो इसको आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं जिसके पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है। बाकी सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होगा तो इसके आंसर्स आपको सेट डी में मिल जाएंगे। और इसके बाद आ जाइए सेक्शन बी में, जो पार्ट बी है, इसमें डेंटिस्ट टॉम और जॉर्ज के बीच में जो बात हो रही है इसके बारे में बताया गया है। और इनको जब भी पढ़ लेंगे आप तो पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं जो कि आपके बुक में से गिवन है, ये अनसीन पैसेज में से नहीं है। तो ट्रू एंड फॉल्स आपको क्लियर करने हैं इसमें। और उसके बाद में
जो सेक्शन नंबर 4 है इसमें लेटर राइटिंग है, तो सॉल्यूशन इसका लेटर राइटिंग का हमने ABC जूनियर कॉलेज का जो है प्रोवाइड कर दिया है। आपके सेक्शन जो है D का क्वेश्चन पेपर है उसको हमने सॉल्व किया है अभी 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो ये भी आपका 23 तारीख का पेपर है। इसके बाद में लीफलेट है। इमेजिन दैट यू आर मेंबर ऑफ सोशल वेलफेयर क्लब, योर क्लब हैज़ अरेंज ए डेंगू मलेरिया प्रिवेंशन रैली, प्रिपेयर लीफलेट with the help of the points given below। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ रैली, मेक परस्यूव अपील फॉर पार्टिसिपेशन और लीडिंग पर्सनैलिटीज़ टू अटेंड द रैली, डेट एंड टाइम, प्लेस ऑफ द रैली, ऐड योर ऑन पॉइंट्स। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ आपके लिए पुट किया है जिसका आंसर आपके सामने है। तो टाइम हमने दे दिया अपने हिसाब से और जगह भी अपने हम हिसाब से दे दिया है और उसके बाद में डेट भी अपने हिसाब से दे दिया है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया विद द एम ऑफ कॉम्बैक्टिंग डेडली डिजीज डेंगू, हंड्रेड्स ऑफ इस स्कूल चिल्ड्रेन टुडे पार्टिसिपेटेड इन अवेयरनेस रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय द ATS रोटरी क्लब इन कोलैबोरेशन विद द हेल्थ डिपार्टमेंट। NK शर्मा चीफ। अब जैसे कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से आपके पर्सनैलिटीज़ इंक्लूड हुए थे, तो इनको भी इंक्लूड किया गया है और ये पूरा का पूरा पैसेज यहाँ पे हमने उसी हिसाब से लिख दिया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, बट इसी हिसाब से आपको लिखना था। इसके बाद आ जाइए रिपोर्ट राइटिंग में। तो इसका सोल्यूशन जो है हमने आपका सेट D में प्रोवाइड करा रखा है जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चाहे तो अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो आपको हम दे देंगे उसकी लिंक। और ऑप्शन में आया है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, कोल, हाइडल पावर और उसके बाद में न्यूक्लियर पावर, इनके सभी के बारे में कंबाइन करके एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट पैराग्राफ 120 वर्ड्स में आपको लिखना था। आप अपने हिसाब से लिख सकते थे, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। 7 का जो ए पोर्शन है इसका जो हमने अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इसका जो सॉल्यूशन है हमने प्रोवाइड कर दिया है इसी क्वेश्चन पेपर में, तो आप देख सकते हैं इसको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। और बी जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन जो है वो सेट D में कर दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए 7th का जो ए पोर्शन है जिसमें आपका फेमस लेडी एजुकेशनिस्ट हैं उनके हिसाब से आपको जो फ्रेम करने थे सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस टू फॉर इंटरव्यू, तो यहाँ पे हमने सेट जो कर दिए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं, तो फ्रॉम वेयर यू गॉट द आइडिया बिकम ए लेडी एजुकेशनिस्ट, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। सेकंड है हाउ चैलेंजिंग इज़ दिस वर्क फॉर यू, तो ये भी आप अपने वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। चाहें तो इस पॉइंट को भी हटा के दूसरा पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड है हाउ विल यू चैनलाइज योर एक्सेप्टेशन एकेडमिक एक्सपर्टाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। उसके बाद में फोर्थ में आप पूछ सकते हैं व्हाट स्ट्रेटजी यू वुड ऑन टू मेक द गर्ल एजुकेशन एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरी इंडियन फैमिली। इसके बाद में फिफ्थ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आर यू विलिंग टू एग्री दैट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू सेकेंडरी लेवल। ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ है व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू द फैमिलीज हैविंग मोर देन 2 गर्ल्स चाइल्ड, तो आप यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। और सेवन्थ है व्हाट आर योर पर्सनल थॉट अबाउट द स्लोगन बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ, ये जो कि आज के डेट में फेमस स्लोगन है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि इन्होंने बताया है कि गर्ल्स एजुकेशन में फोकस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछने हैं। और आठवां है व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स इसको देखना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहती हैं, ये सब आप चीज़ बता सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने अपने हिसाब से प्रिपेयर किए हैं। आपका आंसर भी गलत नहीं होगा अगर आपने इसी हिसाब से कुछ जो पॉइंट्स हैं क्वेश्चंस के वो प्रिपेयर किए होंगे। तो आप अगर पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हाफ एंड हाफ सोल्यूशन मिल गया है, और फुल सोल्यूशन के लिए सेट D को देख लीजिएगा। सेट D
अवेलेबल है हमारे इसी चैनल पे। अगर आपको उसकी लिंक नहीं मिलती तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट थे जो 2020 में आपने एग्ज़ाम दिए, उन सभी के सॉल्यूशंस आपको विद इन 1 वीक आपको पूरा का पूरा अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट केमिस्ट्री फिजिक्स के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उनको सभी के सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा। इकोनॉमिक्स आपका है उसका भी, अकाउंटिंग है उसका भी, और आपका कॉमर्स है उसका भी, सभी के सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करा देता हूँ मैथमेटिक्स के साथ में। तो बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए, और जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनको आप ज़रूर शेयर करें, उनके साथ बने रहिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।